रूठा सौदा है ये। कादिर भी मारा गया, बच्ची भी नहीं मिली। वो शख्स और चौकन्ना हो जाएगा। मैंने बहुत जल्दबाजी कर दी। अब किस तरह उस शख्स से पैसे निकलवाऊं? ऐसा क्या करूं? अब तो एक ही रास्ता बचा है। अगर मैं किसी तरह उस बंदे की बीवी तक ये बात पहुंचा दूं कि वो बच्ची मेरी है, फिर वो बंदा इस बात को झूठ साबित करने के लिए मुझे और पैसे दे सकता है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अनम ही क्यों? वो ऐसे आए थे जैसे उन्होंने पहले से ही डिसाइड कर रखा हो कि अनम को लेकर जाना है। वो आवाज मैंने पहले भी सुनी है। किसकी आवाज थी वो? अमजद। हाँ, वो अमजद की आवाज थी। मैं उस आवाज को नहीं भूल सकता। वही था, वो अपनी बच्ची को लेने आया था। अमजद नाम का आदमी है, मैं उसकी आवाज पहचान गया था। कौन अमजद? और आप उसे कैसे जानते हैं? जी, वो शख्स पहले मुझे एक मेडिकल स्टोर पे मिला था, उसके बाद दोबारा मिला, और उसके बाद मैंने उसकी बच्ची को, उसकी बेटी को लीगली अडॉप्ट कर लिया था। अच्छा, तो उसने अपनी बेटी आपको दे दी थी? जी, लेकिन कुछ दिन बाद वो मेरे घर आ गया, वो पैसों की डिमांड करने लग गया। जब मैंने मना किया तो उसने मुझे धमकियां दी। उसने मुझे कहा कि मुझसे बच्ची छीन लेगा। क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ रहता है? जी, मैं आपको उसका एड्रेस देता हूँ। प्लीज आप जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर लें। बहुत परेशान कर रखा है उसने मुझे। आप फिक्र न करें नुमान साहब, डीआईजी साहब ने खास तौर पर आपका केस देखने के लिए मुझे कहा है। मेरा नाम अमजद है ना? क्या काम है अमजद से? गिरफ्तार करने आए अमजद को। मगर क्यों? ज्यादा सवाल जवाब नहीं। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अमजद? पुलिस? अच्छा, तो तेरा नाम अमजद है और तू इतनी देर से खड़े यहाँ ड्रामे कर रहा है। अरेस्ट टाइम। क्या हुआ है? जाओ गाड़ी में इसको। थाने चलो। अरे क्या कर रहे हैं? कसूर क्या है भाई? कसूर क्या है? बताएंगे। तो सही है। चलो अमजद। अल्लाह का शुक्र है वो आजमाइश खत्म भी कर देता है। आप बैठे, मैं चाय भेजता हूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। फरीदा कैसी हैं आप? क्या हाल है आपका? कैसी होगी वो माँ जिसका बेटा गंचक्कर बना हुआ है? उसे तो अपनी बीवी के सामने कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा। आप तो जानती है ना कि नुमान हिना से कितनी मोहब्बत करता है। मुझे उसकी मोहब्बत पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन वो बच्ची, बता, बच्ची को अगवा करने तू ही गया था ना वहाँ? देख, सच सच बता दे, वरना मार मार के तेरी हड्डियां तोड़ देंगे। कैसा मतलब आके साहब? मैं बच्ची को अगवा नहीं किया साहब, वो मेरी बेटी है साहब, मैं क्यों अगवा करूंगा? वो तेरी बेटी नहीं है, बल्कि नुमान साहब उसके बाप हैं। बोल, अपना जुर्म कबूल कर, वरना तेरे साथ बहुत बुरा होगा। झूठ झूठ नहीं है, इल्जाम लगा रहा है, जालिम आदमी है वो, जालिम आदमी है, मुझ पे इल्जाम लगा रहा है साहब। जोया, अगर अमजद भाई ने कुछ नहीं किया होगा ना तो पुलिस उन्हें जल्दी छोड़ देगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा खाला, पुलिस उसको लेकर क्यों गई है? पता नहीं क्या इल्जाम लगा रहे हैं कि अमजद किसी बच्ची को अगवा करने गया था, जबकि बच्ची तो मेरी अगवा हुई है। ये वही शख्स तो नहीं है जिसने अमजद भाई को फंसाया था? मुझे और तुम्हारी कोई बकवास नहीं सुननी। मुझे तुम ये बताओ कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? मेरा खून है उस घर में। उस खून की कीमत मैं अदा कर चुका हूँ। तो थोड़े और पैसे दे दे तो क्या हो जाता? इतना पैसा है तुम्हारे पास, तुम्हें तो पता भी नहीं चलता। तुम भी सुकून से रहते और मैं भी मजे में रहता। जो पैसे तय हुए थे मैं दे चुका। हाँ, तो मैं लालची आदमी हूं। तुम्हारी दौलत देकर नीयत बदल गई मेरी।
जलाई नहीं थी। ओए! ऐसी कोशिश भी मत करना। अगर तुमने मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, समझे तुम? मेरे भी सर से पानी ऊपर हो गया है। जोया, क्या हुआ? क्या हुआ? खाला, ये वही शख्स था जो हमारे घर आया था मेरी बच्ची को लेने। जोया, संभालो अपने आप को। तुम्हारी किस्मत में तुम्हारी बच्ची से मिलना नहीं लिखा था, वो चला गया है। ऐसे ऐसे मत बोले, मेरा रब मेरी बच्ची को मुझसे जरूर मिलवाएगा। हमारी बच्ची हमें मिल जाएगी। तू पागल हो गई है? मेरा यहाँ कोई एतबार नहीं करने वाला, और उस शख्स की वजह से उल्टा सब मुझे मुजरिम समझ रहे हैं। मैं बात करती हूँ इनसे। अरे तेरा दिमाग खराब है, पागल हो गई है तू? यहाँ सब उसके खरीदे हुए हैं। तू क्या चाहती है, तेरा शौहर सारी जिंदगी जेल में सड़ता रहे? ऐसी गलती मत करना, मत करना ये गलती। मेरे सामने से गुजर गया वो, मैं कुछ नहीं कर पाई। अरे तू हिम्मत मत हार, मैं बहुत जल्दी वापस आऊंगा। बाहर निकलते ही उस शख्स से मैं खुद अपनी बेटी वापस लूंगा। और हाँ सुन, वो जो पैसे मैंने तेरे पास रखवाए हैं, उन्हें ऐसी जगह संभाल के रखना कि कोई ढूंढे भी तो ना मिले। अच्छा, तुम मनु का ख्याल रखो और मैं तुम्हारे लिए कुछ तुम्हारी पसंदीदा चीज बना के लाता हूँ। आप क्यों बनाएंगे? आप आराम करें, माँ हम बना देंगे। तुम्हें मेरी हाथ की बनी हुई स्टेक्स पसंद है ना? आज मैं स्टेक्स बनाता हूँ। okay? जितना भी पैसा खर्च होगा मैं खर्चने के लिए तैयार हूँ, बस अमजद को बाहर नहीं आना चाहिए। बात पैसों की नहीं, सबूतों की है, और अभी तक हमें इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। तो क्या मतलब है, आप बस उसे ऐसे ही जाने देंगे? देखो, तुम मेरे साथ हो, अनम हमारे साथ है, क्या फर्क पड़ता है हम कहाँ हैं? बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, जहाँ फैमिली है क्या फर्क पड़ता है हम कहाँ हो। जैसे आप कहेंगे हो जाएगा। जी मीना, नाश्ता लगवाती हूँ, आ जाओ। मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहाँ बहुत सुकून से हूँ, और तुम्हें भी कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ हजारों डॉक्टर्स हैं, लाखों लोगों का इलाज होता है, तुम कहीं नहीं जा रहे। अम्मी मैं फैसला कर चुका। पानी पियो ना। झूठा इल्जाम लगा के मुझे जेल भिजवाया था। अपनी एक एक तकलीफ का बदला लूंगा मैं। आप तो पानी पिला दो, बाबा को भी पिला दो। वक्त क्यों नहीं है? मेरा मतलब है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी बीमारी जल्द से जल्द ठीक हो जाए, और फिर अनम उसके सारे ये पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स, वीजाज, ये सारे भी तो करने हैं ना। आंटी बिल्कुल ठीक कहती हैं, कुछ ज्यादा ही फिक्र करते हैं आप मेरी। परेशान मत हुआ करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ तुम बिल्कुल ठीक हो, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी छोटी मोटी बीमारियों में बिल्कुल ठीक हो जाए। अगर अल्लाह ने चाहा तो ऐसा ही होगा। अब जल्दी चाय खत्म करें, जाके आंटी से बात करें, उन्हें मनाएं कि वो हमारे साथ चले। क्या देख रहे हैं? न्यूज़ हमेशा देखते रहते हैं। पता होता तो बेटी को ना ले आता मैं अपनी। लेकिन तूने तो कहा था, तूने पता लगा ली है। कब कहा था भाई, कब कहा था? खुद ही सुनती हो, खुद ही सोचती हो भाई। मुझे कुछ नहीं पता अमजद, कुछ भी कर, कैसे भी कर, बस उस आदमी के घर का पता लगा। मुझे मेरी बेटी चाहिए। देख जोया, दोबारा से मत शुरू कर इन बातों को। मैं अभी तो आया हूं घर, मुझे सुकून तो करने दे। वो थाने में पता है कितना बुरा सलूक किया था उन्होंने मेरे साथ।
ना सही खाने को देते थे, ना पीने को, सोने को भी नहीं देते थे सही से। सौदा